हेलो स्टूडेंट्स, सिंपली ट्रिक्सी चैनल में आप सबका स्वागत है। इंटरव्यू क्वेश्चंस इन कंप्यूटर स्टडीज में आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ इजी इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किए हैं कुछ 25 क्वेश्चंस। सो आज हम देखेंगे कि कौन से बेसिक क्वेश्चंस है या फिर कौन से इजी टाइप के क्वेश्चंस है जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरव्यूज में पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ओके, द बेसिक क्वेश्चन इज, तो इसका आंसर है द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर, बेसिकली इट इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर. So it is nothing but simply a software that is collection of few programs, system programs we can say, which acts as an interface or intermediary between user and computer hardware. Okay, so it manages system resources, it provides the access to the system resources to the to computer programs to the users. So the examples are Windows 11 latest operating system example, then Red Hat Linux है, Ubuntu है, Android है, iOS. These are the examples of operating system. Second question is, what is multitasking? तो multitasking क्या है? Like multitasking means, as the name indicate, multiple tasks. We can perform multiple tasks or many programs at the same time. So whenever we are doing multiple tasks, at background many programs are executing. Okay, so multitasking is nothing but it is the ability of the operating system to execute many tasks, multiple tasks concurrently, and it allows users to run several applications क्योंकि parallelism आपको यहाँ पे increase होता है, and we can execute n number of applications at the same time. So example ये है कि running a web browser and word processor at the same time we are listening some songs on media player. So these are the few examples of multitasking. Okay. Now next is define process. Okay, so process क्या है? Process is nothing but the task which is executed, okay, is nothing but called as a process. So we can say it is in a program in execution. So program in execution को हम बोलते हैं task या फिर process. Okay, the program in execution is the correct definition for this. So example, whenever the user opens an editor, yes, background में एक process execute होता है, so it is called as a process. So कोई भी program हम execute करते हैं, कोई भी task हम execute करते हैं, word, excel, powerpoint, तो उसका एक प्रोसेस क्रिएट होता है बैकग्राउंड में ऑपरेटिंग सिस्टम में. सो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ थ्रेड? द आंसर इज, a thread is the smallest unit of process. Whenever we say a process is there, that means it has some instructions. पूरा कोड होता है आपका. फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्ड है, ओके okay? लेकिन वही अगर हम थ्रेड बोलेंगे तो वर्ड के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वेन एवर वी टाइप समथिंग, तो बैकग्राउंड में क्या होता है, हम जब टाइप करते हैं तो बैकग्राउंड में आपका स्पेल चेक होता है, ग्रामर चेक होता है, तो उसके लिए हम थ्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेड एग्जीक्यूट करता है. So that is the best example of thread. So it represents the actual execution of the program but shares the resources and other threads in the same process. Okay, so the examples are, वेब ब्राउज़र, जो वर्ड का भी एक एग्जांपल है, और वेब ब्राउज़र जिसमें से अलग अलग थ्रेड्स क्रिएट होते हैं जब भी हम कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं. वेन एवर वी फायर एनी क्वेरी, गूगल या फिर कोई भी वेब ब्राउज़र हर एक क्वेरी के लिए एक थ्रेड एग्जीक्यूट करता है. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी थ्रेडिंग और जस्ट थ्रेड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड? तो अभी हमने देखा है प्रोसेस एक आपका फुल ब्लोन प्रोसेस होता है. सो वी कैन से अ सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम विथ ओन मेमोरी एंड रिसोर्सेस. एंड थ्रेड एक उसमें से छोटा पार्ट होता है. थ्रेड क्या होता है, बैकग्राउंड में क्रिएट होता है. जैसे अभी ये वर्ड एक्सेल वर्ड पॉइंट चल रहा है तो उसके पीछे एक ग्रामर का थ्रेड चल रहा है, एक स्पेल चेक का थ्रेड चल रहा है, या फिर कोई भी और छोटा छोटा टास्क होगा उसका थ्रेड चल रहा है. सो दैट इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ अ प्रोसेस. दैट मीन्स प्रोसेस इज अ फुल ब्लोन प्रोसेस एंड थ्रेड इज अ लाइट वेल और लाइट ब्लोन प्रोसेस वी कैन से. So that is the difference between process and thread. Next question is, what is the file system?
तो फाइल सिस्टम क्या होता है, लाइक कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेट्स से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वी क्रिएट अ फाइल। हम कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं और हम एक्सप्लोरर में अगर ओपन करके देखते हैं तो सी कोलन डी कोलन ई कोलन कहीं ना कहीं वो हमें फाइल मिलता है। तो सी कोलन पे लिस्ट आउट होगा, डी कोलन पे लिस्ट आउट होगा, या फिर उसका कुछ स्टोरेज मैकेनिज्म होगा। सिमिलरली लिनक्स में हम स्टोर करते हैं तो स्लैश जो आपका रूट डायरेक्टरी वहाँ पे स्टोर होता है, तो स्लैश डायरेक्टरी के अंदर हम स्टोर करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि उसका एक फाइल सिस्टम है। जैसे लिनक्स है तो उसका एक्सटेंडेड टू है, विंडोज है तो उसका NTFS है, FAT16 FAT32 जो ओल्डर फाइल सिस्टम्स थे। तो ये क्या होता है, इट इज सेम लाइक अ इंडेक्स इन द पेज। तो ये सिस्टम आपको डिफाइन करता है कि कैसे फाइल्स हार्ड डिस्क में स्टोर होंगे और कैसे उसको हम एक्सेस करेंगे, और कहाँ पे वो स्टोर होता है, कहाँ पे उसका डेटा स्टोर होता है। दैट इज द फाइल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शेड्यूलर इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। शेड्यूलर इज नथिंग बट बस बट वन प्रोग्राम। ओके, शेड्यूलर के भी अलग अलग टाइप्स है, लो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लेकिन शेड्यूलर क्या होता है, एक इट इज वन ऑफ द प्रोग्राम विच सिलेक्ट्स द प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन फॉर CPU और फॉर डिवाइसेस, या फिर स्वैप आउट स्वैप इन के लिए ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। बट जो शेड्यूलर होता है, दिस इज नथिंग बट वन प्रोग्राम, सो इट इज अ component, very important component of the operating system, which is responsible to select the next process. Scheduler, as name indicates, it is the it schedules the process. आपके पास 10 प्रोसेसेस है तो उसमें से कौन सा प्रोसेस ज्यादा एलिजिबल है, वो प्रोसेस सिलेक्ट करता है एंड वो प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट होता है। सो इट इज यूज्ड फॉर शेड्यूलिंग द algorithms, it is used for scheduling the processes. So round robin is one of the example. Round robin scheduler select करता है on the basis of their arrival time, एंड साइक्लिक वे से उसको सेलेक्ट करता है और उसको एक एक सीपीयू टाइम डिवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी। अब वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, लाइक वर्चुअल मेमोरी इज द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर वी आर यूजिंग प्राइमरी मेमोरी। हम क्या करते हैं, इसमें प्राइमरी मेमोरी यूज करते हैं एंड सम पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। फॉर एग्जांपल, प्राइमरी मेमोरी आपका 16 GB है और सेकेंडरी मेमोरी का हम 1 GB यूज करते हैं, तो 16 GB प्लस 1 GB ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। तो ऐसा मिला कि हम 17 GB यूज करते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए। यस, सेकेंडरी स्टोरेज का भी हम थोड़ा सा स्पेस यूज करते हैं। तो हमारे पास तो 16 GB है रैम एग्जीक्यूट करने के लिए, बट वी यूज नाउ 17 GB टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम फॉर लार्जर प्रोग्राम्स और फॉर एन नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, अलग अलग प्रोग्राम्स रन करने के लिए। तो हमें तो लगता है कि हमारा प्रोग्राम रन हो गया, 16 GB उसने यूज किया है, रैम तो 16 GB है, बट उसने एक्चुअली में यूज किया होता है 17 GB फॉर सम पर्पज, जैसे स्वैप आउट स्वैप इन के लिए होता है और पेजेस स्टोर करने के लिए होता है। So that is the virtual memory. So you have 16 GB, but we feel that 17 GB memory space is used for the execution, that is called as virtual memory. So virtual का मतलब होता है जो exist नहीं है। 17 GB तो हमारे पास exist नहीं है रैम मेमोरी, बट रैम तो यूज हो रहा है 17 GB जैसा, इसलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। एक्चुअल में 17 GB नहीं है, बट फिर भी ये 17 GB यूज करके देता है, एंड वी फील दैट बिगर प्रोग्राम्स are executed very efficiently. Okay, so that is the thing. So जब रैम फुल होता है तब हमें एक्चुअली ये वर्चुअल मेमोरी का ज़्यादा यूज़ होता है, जो स्वैप आउट स्वैप इन करने के लिए, या फिर अगर आपका बिगर प्रोग्राम है तो हम सेकेंडरी मेमोरीज का स्पेस यूज करके वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दैट इज वर्चुअल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डेडलॉक। अब डेडलॉक ये एक ऐसा ऐसा सिचुएशन है ऑपरेटिंग सिस्टम में जहाँ पे अगर आप कोई प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करते हो, एन नंबर ऑफ प्रोग्राम्स आप एग्जीक्यूट करते हो, एंड ड्यू टू सम कंडीशंस ये प्रोग्राम्स आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता है एग्जीक्यूशन, इसको बोलते हैं डेडलॉक। सो जैसे ट्रैफिक जैम होता है, सो अगर कोई रूल फॉलो नहीं करता है तो ट्रैफिक जैम होता है। इन द सेम वे डेडलॉक इज ऑल्सो वन ऑफ द सिचुएशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जहाँ पे हमारा जो प्रोसेसेस है वहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस होगा डेफिनेटली। एक प्रोसेस है तो कभी भी डेडलॉक नहीं होता है। सो मिनिमम 2 प्रोसेसेस हो सकता है विच आर नॉट कंटिन्यूइंग द एग्जीक्यूशन, that are unable to proceed because every process is waiting for some event, some resource which is holded by another process. Okay, so which is so indirectly one process is waiting for another process. For example, जैसे प्रोसेस ए है यहाँ पे। ओके, तो ये एक एग्जांपल दिया है, प्रोसेस ए इज वेटिंग फॉर प्रोसेस बी। इनडायरेक्टली मींस नथिंग बट व्हाट प्रोसेस ए इज वेटिंग फॉर अ प्रिंटर, बट प्रिंटर किसने होल्ड किया है, अभी प्रिंटर का काम चल रहा है बी का। लेकिन एट द सेम टाइम प्रोसेस बी इज ऑल्सो वेटिंग फॉर द फाइल। अब प्रोसेस बी किसके लिए वेट कर रहा है, प्रोसेस बी को तो वो फाइल प्रिंट करना है, जो फाइल का एक्सेस प्रोसेस ए ने
होल्ड करके रखा है, प्रोसेस ए इज नॉट रिलीजिंग द एक्सेस. सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज अ डेडलॉक बिकॉज प्रोसेस ए is waiting for process B and process B is waiting for process A. That is the thing. Okay. Next question. अब next question है what is the paging? ओके. सो यहाँ पे पेजिंग जो मेमोरी मैनेजमेंट का एक टॉपिक है, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन. तो पेजिंग सेगमेंटेशन में से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पेजिंग एंड व्हाट आर द पेजिंग रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स. तो व्हाट इज पेजिंग? पेजिंग इज द वन ऑफ द मेमोरी टेक्निक, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक. ओके. सो ये कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का जो टेक्निक है टू अवॉइड द पिटफॉल ऑफ कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन. तो नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का एक स्ट्रैटेजी है, दैट इज पेजिंग. सेकंड स्ट्रैटेजी है सेगमेंटेशन. तो ये इसमें क्या होता है पेजिंग में, लाइक वी डिवाइड द प्रोग्राम इन इक्वल पार्ट्स एंड मेमोरी इज आल्सो डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स. सो यहाँ पे फिजिकल मेमोरी भी आपका इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है जिसको हम पेजेस बोलते हैं. एंड हर एक प्रोग्राम जो है वो उसी साइज में डिवाइड होता है, एक एक फ्रेगमेंट्स में एक एक पेज हम लोड करते हैं, दैट इज पेजिंग. Okay, so when the program is executed, its pages are loaded into the available पेज फ्रेम्स. तो जो फिजिकल मेमोरी होता है उसको हम डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेम. एंड प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं पेज. सो वन पेज इज गेटिंग फिट विथ वन फ्रेम, दैट इज द थिंग. नेक्स्ट है स्पूलिंग. स्पूलिंग का मतलब है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑन लाइन. ओके. तो ये जो एक टेक्निक है, हम बोल सकते हैं कि टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पहले यूज करते थे, बट वही कंसेप्ट अभी एक्सटेंड किया है एक्चुअली. तो ये टेक्निक क्या है? साइमल्टेनियस पेरिफेरल. पेरिफेरल मीन्स डिवाइस. ओके. तो मल्टीपल डिवाइसेस एट द सेम टाइम हमें यूज करना है. सो क्या होता है इस टेक्निक में? सबसे पहले तो डेटा परमानेंटली टेम्पररी स्टोर होता है इन क्यू. एवरी जो डेटा रहता है या फिर एवरी प्रोसेस रहता है वो प्रोसेस क्यू में आता है. एंड एक एक प्रोसेस आपका दिया जाता है हर एक डिवाइस को एट द सेम टाइम. फॉर एग्जांपल जैसे रैम में एक डिवाइस है, सॉरी रैम में एक प्रोसेस चल रहा है, तो इनपुट आउटपुट के लिए एक एक डिवाइस एक एक प्रोसेस देना है, और प्रिंटर के लिए एक प्रोसेस देना है. सो व्हाई वी आर अचीविंग इट? सबसे पहले तो पैरेललिज्म होता है एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स आपके एग्जीक्यूट होता है. फॉर दैट पर्पज वी एग्जीक्यूट दिस, और इसी टेक्निक को अभी हमने एक्सटेंड किया है. नाउअडेज यही टेक्निक यूज होता है जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में. तो एग्जांपल ये है प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अ क्यू व्हाइल न्यू डॉक्यूमेंट इज बीइंग टाइप. तो जैसे एक एक टाइप आपका डॉक्यूमेंट टाइप हो रहा है, मतलब आपका सीपीयू बिजी है टू एक्सेप्ट द डेटा, बट एट द सेम टाइम प्रिंटर इज बिजी इन द प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फाइल डिस्क्रिप्टर. तो फाइल डिस्क्रिप्टर एक क्या होता है? जैसे एक स्टूडेंट्स का रोल नंबर हम स्टोर करते हैं, तो फाइल डिस्क्रिप्टर भी एक क्या होता है? एक नंबर दिया रहता है हर एक फाइल को. इट इज नथिंग बट यूनिक आइडेंटिफायर. इट इज गिवन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हर एक फाइल के लिए एक नंबर मेंटेन करता है टू मैनिपुलेट इट. ठीक. तो कोई भी फाइल हम ओपन करते हैं, स्टोर करते हैं, रिट्राइव करते हैं, डिलीट करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले उसका जो नंबर है वो फाइंड आउट करता है, क्योंकि इट इज इजी फॉर द मैनिपुलेशन, और कहाँ पे उसको स्टोर किया है, कैसे उसको एक्सेस या फिर डिलीट करना है. इसलिए यहाँ पे उसका नंबर लगता है, and that number is nothing but called as a file descriptor. So whenever we open the file, okay, in C, तो सी प्रोग्रामिंग में हम जब करते हैं तो उसको फाइल डिस्क्रिप्टर एफडी करके वेरिएबल लेके हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं. सो दैट इज फाइल डिस्क्रिप्टर. सो ये प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंट किया गया है. सो दैट इज द यूनिक आइडेंटिफायर गिवन बाय द नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फ्रैगमेंटेशन. अब फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम में सेगमेंटेशन या फिर पेजिंग में एक कंसेप्ट है, लाइक either the memory will be wasted or the memory will be shortaged. Okay, so whenever we allocate the memory, जैसे पेजिंग है तो वहाँ पे हम इक्वल साइज का प्रोग्राम को हम इक्वल साइज में डिवाइड करते हैं. सेगमेंटेशन हो तो वेरिएबल साइज में डिवाइड करते हैं एंड वी लोड दैट प्रोग्राम इनटू द मेमोरी. तो पेजिंग में क्या होता है? लाइक जब फॉर एग्जांपल वी हैव दी स्पेस, लेट्स से यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ. सो लेट्स से वी हैव दिस मेमोरी मैप. ओके. एंड ये मेमोरी मैप में लेट्स से दो साइज है आपका. एक है आपका 20 KB, क्योंकि पेजिंग है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे दो ही साइज है और दोनों का साइज है 20 KB.
एंड वी आर लोडिंग वन पेज उस जिसको हमने डिवाइड तो किया है, लेकिन उस प्रोग्राम में 20 KB से भी कम बाइट्स है, लेट्स से 10 बाइट्स है। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम इज कॉपी हो गया है, लोड हो गया है, तो लेकिन हम सिर्फ 10 बाइट्स यूज करते हैं, और जो बचा हुआ जो 10 बाइट्स है वो हमारा यूज नहीं होता है, वेस्ट होता है। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो या फ्रेगमेंटेशन मतलब वेस्ट होता है। और लेट्स से हमारे पास एक पेज है जिसका 30 KB साइज है, वो तो प्रोग्राम यहाँ पे लोड नहीं होगा, राइट? तो उसको भी हम फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे, इसको बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। और जब प्रोग्राम लोड नहीं हो रहा, उसको तो हम बोलेंगे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि यहाँ पे आपका मेमोरी सफिशिएंट नहीं है, शॉर्टेज ऑफ मेमोरी है, और यहाँ पे आपका मेमोरी वेस्ट होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। सो ये दो टाइप्स होते हैं fragmentation के. So fragmentation occurs when the memory is allocated, if the memory is wasted and if the memory is shortage. So that is fragmentation. Next is kernel. What is kernel? So kernel एक इतना important part है, like kernel is a heart of operating system ऐसा भी बोलते हैं लोग. Kernel is the main component of operating system, जो root है ऐसा भी बोलते हैं, बिकॉज कर्नेल इज द मेन प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम इज कर्नेल एंड कर्नेल इज ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट मीन्स अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल नहीं है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क ही नहीं होगा, क्योंकि कर्नेल एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें एक्चुअल कोई टास्क नहीं है, बट इट मैनेजेस द रिमेनिंग प्रोग्राम्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल सिस्टम प्रोग्राम्स, एन नंबर ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स आर देयर फॉर डिफरेंट टास्क, राइट? तो ये टास्क किस लिए क्या होता है? सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करने का टास्क होता है। तो ये टास्क करने के लिए हमारे पास अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, एंड इट प्रोवाइड्स द एक्सेस टू दैट्स हार्डवेयर एंड सर्विसेज। तो ये सर्विसेज देने का काम करेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट मीन्स कर्नेल। तो कर्नेल विल गिव यू द ऑर्डर, कर्नेल विल गिव द ऑर्डर टू ऑल दिस प्रोग्राम्स, कर्नेल विल गिव द एक्सेस टू ऑल दिस प्रोग्राम्स, एंड वी आर एबल टू एक्सेस इट। सो एग्जाम्पल ये है, विंडोज का भी कर्नल है, लिनक्स का भी कर्नेल है। जैसे लाइनस टॉरवल्ड्स ने जो लिनक्स डेवलप किया है, तो उसने एक्चुअली क्या किया है? लिनक्स का कर्नेल डेवलप किया है। एंड जो कंपनीज है, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने लिनक्स का कर्नेल लेके खुद का लिनक्स बिल्ड किया है। सो लिनक्स कर्नेल इज दैट मेन प्रोग्राम। ओके, सो दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग? राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या होता है? तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एज नेम इंडिकेट्स, साइक्लिक वे से एक एक प्रोसेस आपका सिलेक्ट होता है। सो लेट से आपके पास 4 प्रोसेसेस है, सो 1 2 3 4, अगेन 1 2 3 4, अगेन 1 2 3 4, डिपेंडिंग ऑन देयर अराइवल टाइम। ओके, सो प्रोसेस 1 2 3 4 अगर वो उसी अराइव ऑर्डर से अराइव हुआ है तो, एंड एक वहाँ पे फिक्स टाइम दिया रहता है, फॉर एग्जांपल 2 यूनिट्स, तो प्रोसेस 1 को 2 यूनिट्स, 2 को 2 यूनिट्स, 3 को 2 यूनिट्स, 4 को 2 यूनिट्स, अगेन 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जैसे ही प्रोग्राम से एग्जीक्यूट होता है, इन द सेम वे वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट। सो दैट इज राउंड रॉबिन। एक कभी एक प्रोसेस को टाइम नहीं दिया रहेगा, सबको थोड़ा थोड़ा टाइम आपका डिवाइड किया जाता है, दैट इज राउंड रॉबिन सिस्टम। नेक्स्ट इज सिमेफोर। ओके, सिमेफोर इज एक टेक्निक है, हम बोल सकते हैं, विच इज यूज्ड इन द रेस कंडीशन, दैट मीन्स इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में यूज होता है। सो इट इज बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, दैट मीन्स जब पैरेलल प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, टू अवॉइड द प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू पैरेललिज्म, ये टेक्निक यूज होता है, जिसमें अलग अलग एक्चुअली कंसेप्ट है कि आपका लॉकिंग मैकेनिज्म होता है, काउंटर मैकेनिज्म है। बट सिमेफोर क्या टेक्निक करता है कि ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि हाउ द प्रोसेसेस विल एग्जीक्यूट, कौन सा प्रोसेस वेट करेगा, कौन सा प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। सो दैट इज सिमेफोर। सो प्रोटेक्टिंग अ शेयर्ड रिसोर्स लाइक प्रिंटर, तो जैसे लॉकिंग मैकेनिज्म मैंने बोला कि प्रिंटर अगर कोई यूज करता है, तो एट द सेम टाइम नो अदर प्रोसेस कैन यूज इट, क्योंकि अगर यूज किया तो आपका गलत डेटा प्रिंट हो सकता है, एक फाइल एक प्रोसेस का एक दूसरे फाइल एक प्रोसेस का ऐसे कोई भी आउटपुट प्रिंट हो सकता है, टू अवॉइड दैट। So semaphore concept is used. So semaphore is generally locking mechanism. Okay. So next question here. What is thrashing? ओके, पेजिंग सेगमेंटेशन में क्या होता है? पेजिंग में जब कोई पेज आपके मेमोरी में नहीं है, तो हम उसको सेकेंडरी मेमोरी से इंस्टॉल करते हैं, लोड करते हैं, तो और आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंटिन्यू होता है। सो मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस कि प्रोग्राम प्रोसेसेस जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, सिर्फ पेज लोडिंग करने में ही ज़्यादा टाइम देता है एग्जीक्यूशन से ज़्यादा। सो स्वैपिंग भी बोल सकते हैं, पेज लोडिंग ज़्यादा टाइम होता है, लोड करे और अनलोड करे, लोड करे और अनलोड करे, rather than execution.
इसमें आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस भी ड्रॉप हो जाता है एंड इसको बोलते हैं थ्रैशिंग। तो जब हमारा पेजिंग होता है या फिर स्वैप आउट स्वैप इन होता है, तब ये थ्रैशिंग का कंसेप्ट है कि अगर आपका जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं जा रहा है और आपका स्वैप आउट स्वैप इन में ही ज़्यादा टाइम जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is critical section? So like semaphore, critical section is also is used is the important concept in synchronization or interprocess communication. So what is it? Critical, as name indicates, it is a critical, that means ये एक कोड होता है बेसिकली, जो एट अ टाइम एक ही मतलब ये कोड जो है वो शेयर नहीं होता है, एट अ टाइम एक ही रिसोर्स यूज कर सकता है। एक्सक्लूसिव ऑर्डर में हम इसको यूज कर सकते हैं, सो कुछ थ्रेड्स वगैरह यूज करते हैं, कुछ प्रोसेसेस उसको यूज कर सकते हैं टू अवॉइड द डेटा करप्शन। तो यहाँ पे डेटा इनकन्सिस्टेंसी या फिर डेटा करप्शन अवॉइड करने के लिए हम क्रिटिकल सेक्शन यूज करते हैं। और इसको हम बोलते हैं कि एक ही प्रोसेस एट अ टाइम इसको यूज करें, सो एज टू अवॉइड द डेटा इनकन्सिस्टेंसी और डेटा करप्शन। नेक्स्ट इज ज़ोंबी प्रोसेस। तो जब प्रोसेस हमारा खत्म होता है, सो द प्रोसेस इज नॉट इमीडिएटली रिमूव फ्रॉम द मेमोरी, इसको इमीडिएटली मेमोरी से रिमूव नहीं करते हैं, तो उसका जितना भी रिलेटेड टास्क है वो कंप्लीट करना होता है। तो उसका रिलेटेड टास्क मतलब पहले तो उसका जो चाइल्ड प्रोसेस है सबको नोटिफिकेशन देना पड़ता है, उसका पेरेंट प्रोसेस है उसको नोटिफिकेशन देना पड़ता है, उसके रिसोर्सेस रिलीज करने पड़ते हैं, प्रोसेस टेबल में से एंट्री कर रिमूव करना पड़ता है, ऐसे बहुत सारा छोटा छोटा टास्क रहता है। तो उसको हम बोलते हैं कि ज़ोंबी प्रोसेस है, प्रोसेस खत्म तो हो गई है बट अभी भी उसका एंट्री है, क्योंकि उसका एसोसिएटेड टास्क है। एंड जब तक वो एसोसिएटेड टास्क कंप्लीट नहीं होता है वो आपका सिस्टम में रहेगा, एंट्री रहेगा, एज अ एंट्री, एग्जीक्यूशन नहीं होगा, बट वो एंट्री हम रिमूव करेंगे जैसे उसका ऑक्सिलरी टास्क, जिसका रिलेटेड टास्क है वो कंप्लीट करेंगे, तब हम उसको रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे चाइल्ड प्रोसेस मैंने एग्जाम्पल बताया कि अगर वो एग्जिट होता है तो उसके पेरेंट को नोटिफिकेशन देना पड़ता है, उसके चाइल्ड प्रोसेस को नोटिफिकेशन देना पड़ता है, उसके रिसोर्सेज डी अलोकेट करने पड़ते हैं, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे उसके टास्क होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज डायरेक्टरी इन द फाइल सिस्टम। तो डायरेक्टरी means nothing but what it directory is basically the collection of files and directory. Okay, so it is a container. तो ये क्या होता है, एक कंटेनर है तो जिसमें हम स्टोर करते हैं फाइल्स और मैनेज भी करते हैं। इसका मतलब क्या है, लिनक्स के टर्मिनोलॉजी के हिसाब से डायरेक्टरी एक सिंपल फाइल ही है, विंडोज के टर्मिनोलॉजी में डायरेक्टरी डायरेक्टरी ही है। लिनक्स अगर हम देखेंगे तो एज पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, डायरेक्टरी इज इम्प्लीमेंटेड एज अ फाइल, दैट मीन्स डायरेक्टरी का जो भी फाइल बनेगा उसमें उसके फाइल के कंटेंट्स प्लस उसका साइज एंड उसका एड्रेसेस रहता है, right? So that is the thing when we say a directory in Linux operating system. So it is nothing but basically the collection of files and directories which is used to organize and manage files. Next question is, what is monitor in context of operating system? अब monitor not as a device, okay, यहाँ पे monitor as a synchronization tool पूछा है, okay, in context of the operating system, not in context of the hardware. तो मॉनिटर क्या होता है, जैसे हमारा क्रिटिकल सेक्शन है, क्रिटिकल सेक्शन या फिर सीमेफोर्स है, ऐसा ये भी एक सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक है, जो हम प्रोसेस मॉनिटर करने के लिए यूज करते हैं एंड टू प्रोटेक्ट द शेयर डेटा इन कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग। तो हम जब कोई डेटा शेयर होता है, लाइक शेयर्ड वेरिएबल है, शेयर्ड मेमोरी है, तो यहाँ पे हमारा जो डेटा प्रोटेक्ट होता है, दैट फॉर दैट पर्पज वी यूज द मॉनिटर कंसेप्ट। मॉनिटर एक टेक्निक है, इट इज अ सिंपली कोड, मतलब यहाँ पे जैसे लॉकिंग मैकेनिज्म हम यूज करते हैं द सेम, यहाँ पे मॉनिटर एक टेक्निक यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट द शेयर डेटा। Next is, okay, spooling we have already covered. Zombie process also we have already covered. Now the next question is demand paging. So demand paging is a memory management technique where pages are loaded into the memory whenever they are requested. तो पेजिंग और डिमांड पेजिंग रिलेटिव टर्म ही है। तो पेजिंग का मतलब क्या है, हमें पेजिंग इज द एक्टिविटी टू डिवाइड द प्रोग्राम इनटू पेजेस, और डिमांड पेजिंग क्या होता है, लाइक से हमारे पास अगर पेज नंबर 1 है in memory and there is one function which is not there in the page number 1, which is there in the page number 3, पेज नंबर 3 अभी मेमोरी में नहीं है, तो हम उसको क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं that program has to be loaded, the page has to be loaded, पेज 3 को हमें रिक्वेस्ट देना है, दैट मीन्स डिमांड करते हैं हम, सो इसको बोलते हैं डिमांड पेज।
ओके सो ये आजकल के सारी ही ऑपरेटिंग सिस्टम में ये टेक्निक यूज होता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज पेज फॉल्ट। तो पेज फॉल्ट क्या है? पेज फॉल्ट इज नथिंग बट व्हेनेवर वी, जैसे अभी एग्जांपल देखा था, पेज नंबर 3 मेमोरी में नहीं है, तो पेज नंबर 3 हमें यहाँ पे मेमोरी में लाना है, लोड करना है, उसके लिए हमें स्पेस क्रिएट करना है। सो इसको बोलते हैं पेज फॉल्ट। सो द रिक्वायर्ड पेज, लेट्स से पेज नंबर 3। ओके फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का व्यू है, और यहाँ पे आपके पास है 1, 4 एंड 9, ये पेजेस है। एंड लेट्स से अभी आपका जो फंक्शन है वो है पेज नंबर 3 में। सो पेज नंबर 3 मेमोरी में नहीं है, तो हमें यहाँ पे स्पेस क्रिएट करना है एंड पेज नंबर 3 यहाँ पे लाना है। तो पेज नंबर 3 इज नॉट देयर, इस टास्क को बोलते हैं पेज फॉल्ट। ओके पेज फॉल्ट मीन्स द रिक्वायर्ड पेज इज नॉट इन द मेमोरी। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मल्टी प्रोग्रामिंग। ओके तो डिफाइन मल्टी प्रोग्रामिंग एक हम बोल सकते हैं अल्टरनेटिंग नेम है फॉर मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग हम यूजर लेवल पे बोलते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल में हम उसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। क्योंकि कोई भी टास्क करते हैं तो उसके पीछे उसका प्रोग्राम होता है, प्रोसेस होता है। सो मल्टी प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट अनदर साइड और इंटरनल नेम ऑफ मल्टीटास्किंग। सो इट इज नथिंग बट बेसिकली multi-programming is the concurrent execution of multiple programs, okay, for effective cpu utilization. So cpu will not sit idle. Cpu will select one process, another process, third process, n number of process, one by one it will execute. That is called as multi-programming. It basically divides its time. Okay, so a computer running multiple applications like web browser है, text editor है, media player है, word excel powerpoint at the same time है, at the same time file copy चल रहा है, so this is the classical example of multi programming. Okay, next is what is a file system. So file system एक हमने देखा है कि एक exactly क्या है, ये आपका जो way of organizing and storing the files. So जैसे NTFS है, extended 2 है, extended 3 है, these are the some examples of file system. So that's all. तो ये हो गए हमारे इजी क्वेश्चंस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आगे के वीडियो में हम देखेंगे थोड़े से डिफिकल्ट लेवल, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस, थोड़े से ट्रिकी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स एज वेल एज इन अदर टॉपिक्स इन कंप्यूटर स्टडीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।